नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ राधिका चौधरी, हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी, गांव बहलीधार से। आज हम बात करेंगे मशीनीकरण पर, कृषि यंत्रों पर। कृषि यंत्र किसानों के लिए साथी बनकर खड़े हो गए हैं और एक ऐसा साथी, एक ऐसा समाधान जो किसानों के दूर दराज गांव तक पहुंच रहा है। अगर बड़ी मशीनरी नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए छोटी मशीनरी बना दी गई है। मौजूदा सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि पहाड़ों पर रहने वाले हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं, उनके घर तक वो मशीन पहुंचे ताकि उनका काम आसान हो, समय कम लगे, लागत कम आए और सीधा सीधा फायदा ज्यादा हो। तो आज की जो चर्चा है चौपाल की, वो मशीनीकरण पर होगी। हमारे साथ अधिकारी रहेंगे, किसान महिलाएं और किसान भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर किसान भाई है उनसे ही शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राकेश है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ डीडी किसान की जो टीम यहाँ पर पहुँची है, उनका मैं 7000 फीट हाइट सिराज घाटी में स्वागत करता हूँ। तो जो हमारा मिशन कृषि विभाग का यंत्रीकरण जो मिशन है, इससे हमें बहुत ही सुविधा मिली है खेती करने में। हमारी जो पहले खेती होती थी कुदाली, जिसको हम कुदाली से खोदते थे अपने खेत को या तो हल द्वारा, उससे बड़ा समय लगता था हमारा। या तो हमारे पास ट्रैक्टर है, जो बड़े ट्रैक्टर है हमारे, जो हमारे खेत है ये सीढ़ी दुमा है, तो सीढ़ी दुमा खेतों में हमें जो बड़ा ट्रैक्टर ले जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। इसके लिए जो हमारे पास पावर वीडर है, इससे हमें खेती करने में बड़ी आसानी होती है। जो पावर वीडर है, इसमें विभाग द्वारा हमें 50% सब्सिडी दी, अनुदान का प्रावधान रखा है। उसके बाद हमारे पास पावर स्प्रेयर है। पहले हमारे पास पावर स्प्रेयर के बदले फुट स्प्रेयर होता था, उसमें उससे कई घंटे लग जाते थे, पूरा दिन हम स्प्रे करने में हमारा खत्म हो जाता था। अब हमारे पास पावर स्प्रेयर है, इससे हमारा काम, जो एक दिन का काम 1 घंटे में हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। जो काम 2 दिन में पूरा होता है वो 2 घंटे में पूरा हो जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो किसानों को सहयोग कर रही है मशीनरी को लेकर, किस प्रकार से मशीनरी जो है हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डीडी किसान चैनल का, जो इतने खराब मौसम में मानसून जो आज दस्तक दे चुकी है और सिराज घाटी में 7000 फीट की ऊंचाई पे जो है हमारी डीडी चैनल की जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना उप मिशन कृषि यंत्रीकरण जो चली हुई है, इसमें जो है हमारे किसान भाई जो है बहुत ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। इसके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनरी जो भी उपयोग में लाई जाती है, सभी पे जो है अनुदान दिया जाता है, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसके ऊपर ज़्यादा लागत पे खर्चा ना करना पड़े। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ इसमें कैसे आवेदन करें, जैसे कि हमारे किसान भाइयों को इसमें कोई समस्या ना हो या लाइन में ना लगना पड़े। इसके लिए सबसे सिंपल जो सिस्टम रखा हुआ है, किसान भाई एक सादा एप्लीकेशन फॉर्म अपने किसान की, अपने खेती की जमाबंदी नकल कम से कम 2 बीघे की, 2 बीघे, 1 बीघा, 2 बीघा, छोटे किसानों के लिए भी इसमें जो है ये सुविधा है, अनुदान की सुविधा है, और बड़े किसानों के लिए भी जो है बड़ी सुविधा है। इसमें जो है छोटे जो हमारे पावर बीडर हैं, इसमें जो है 25,000 रुपये प्रति इसमें सब्सिडी जो है दी जाती है, और इससे जो बड़े हैं पावर टीलर हैं उस पर 75,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। इससे बड़े जहां पर हमारे बड़े ट्रैक्टर भी जा सकते हैं, उस पे जो है 3 लाख रुपए जो है अनुदान दिया जाता है, जिससे बड़े ट्रैक्टर पे किसान जो है अपना जो उत्पाद है उसको जो है उत्पाद को जो है अपने कृषि मंडी तक ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो कृषि विभाग से भी हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अधिकारी हैं, उनका कहना है कि सब्सिडी बहुत अच्छी मिल रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन किसानों से ही जान लेते हैं, किसान महिलाओं को जान लेते हैं जो खेती करती हैं, कि उनको कितनी सब्सिडी मिल रही है, किस तरह से वो मशीनरी मिल रही है। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका?
माय नेम इज़ लुद्रा ठाकुर। हाँ। तो मैम सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे पहले जो है खेती जो है हल द्वारा की जाती थी, तो अब इन मशीनों के आने से खेती बड़ी आसानी से हो रही है, और जहाँ जो है पूरा दिन लग जाता था, अब मशीनों के आने से वहाँ 1 घंटे का ही समय लग रहा है। तो इससे जो है मतलब खेती करने में बहुत आसानी हो रही है। जी, आपके जो खेत होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, वहाँ पर बड़ी मशीनरी नहीं पहुँच पाती है, तो जो छोटी मशीनरी है क्या हर घर के पास है, हर किसान के पास है? अभी तो मैक्सिमम हर घर में नहीं है, मतलब आगे जो है जैसे सर ने बोला कि सब्सिडी के माध्यम से हम इन मशीनों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि हर किसान अप्लाई करें और इन मशीनों को मतलब अपने हर घर में पहुंचाएं, जिससे जो है सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। जी। हाँ जी मैम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए आप। तो हमारी किसान महिलाओं का कहना है कि हर घर तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन किसानों के पास है, सब्सिडी अच्छी है तो किसान भाई ले सकते हैं। जी जी, मेरा नाम नैना ठाकुर है और मैं ग्राम पंचायत बड़ी धार से विकासखंड सराजिन जैली से। जी। हाँ जी। नैना जी, खेती करते हैं आप? हाँ जी। खेती में क्या क्या है इस बार? इस बार मक्की है, राजमा बीजे हैं और आलू। हाँ जी। तो खेती में आमदनी को लेकर अगर सवाल पूछे, वो डबल हो रही कि नहीं हो रही? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी मैडम जी। मशीनरी को लेकर सवाल है, क्योंकि मशीनरी जो है वो हर घर तक पहुंच गई है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि पहाड़ों पर बहुत दिक्कत आती है खेती करने में, तो आपके लिए समाधान के तौर पर मशीनरी किस तरह से आपका सहयोग कर रही है? बहुत अच्छे ढंग से कर रही है मैम जी। वैसे तो हमारे को जब हम बैलों को खेतों में लगाते तो बहुत टाइम लगता था, पूरा दिन लगता था, तो इससे तो हमारे बहुत फायदा हो रहा है। 1 घंटे में ही पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है। 1 घंटे में कितना बीघा जमीन जो है जोत लेते हैं आप? 1 घंटे में तो 1-2 बीघा भी थक भी जाते हैं। हाँ जी। और बैलों के द्वारा तो पूरा दिन लग जाता है। जी हाँ जी मैम जी। तो ये समाधान हुआ है पहाड़ों पर। चलिए, बहुत धन्यवाद। और किसान महिलाओं का कहना है कि जहाँ घर संभालना होता है, परिवार को संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है, तो जमीन जो है, खेती जो है, उसमें बड़ा वक्त लग जाता था। मशीनरी आने से जो बैलेंस है वो बड़ा बना हुआ है। जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमलता है, मैं बलधार पंचायत से हूँ। हाँ जी। अच्छा, मशीनरी का सवाल कर रहे हैं, आपके घर में मशीनरी है या नहीं है? हाँ जी है। मेरे कौन कौन सी है? है पावर ट्रेलर है, पावर पंप है। हाँ जी। अच्छा, पावर ट्रेलर आपके पास है, उनसे कितना आपको सहयोग मिल जाता है उससे? हाँ जी, काफ़ी सहयोग मिलता है। जहाँ पूरा दिन लगता था वहाँ 1 घंटे में हम एक खेत को कर लेते हैं कवर। आप खुद ही करती है? हाँ जी, मेरे बेटा चलाता है जी। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, सरकार ने आपके लिए छोटी मशीनरी बना दी है, अब तो बड़ा आसान हो गया खेती करना? हाँ जी, आसान है। हाँ जी। पहले किससे करते थे? पहले हम कुदाली से और बैलों से करते थे। कितना समय लगता था? पूरा दिन लग जाता था, 2-3 दिन लग जाते थे एक बीघा को कवर करने में। हाँ जी। तब तक मौसम भी बदल जाता था। हाँ जी। जी, तो कई समस्याएं होती थी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मौसम आकर चला भी जाता था, तब तक खेत की बुआई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम बनता है कि जोतने का समय आ चुका है, एक ही दिन में हमारे किसान भाई हैं जो खेत को जोत देते हैं। जी, मेरा एसएमएस साहब से सवाल है, जब कोई किसान इन चीज़ों के लिए आवेदन करता है तो उनके जो आवेदन रद्द कैसे हो जाते हैं? ये एसएमएस साहब से एक सवाल है मेरा। आवेदन मशीनरी के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब जो है हमारे अधिकारी हैं उनसे लेंगे। इनका जो सवाल है कि आवेदन कैसे रद्द हो जाता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि इसमें जो हमारे 4 जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक जमीन की नकल लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, और जो मॉडल इन्होंने लेना है, जो अप्रूव मॉडल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसकी जो है प्रोफार्मा बिल लगेगा, कोटेशन लगेगी। अगर इसमें जो कमी है तो उसको दूर करने के लिए जो है उनके फार्मर से जो है दोबारा डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं, और जैसे ही इनको सैंक्शन आती है तो सैंक्शन के बाद एकदम जो किसान परचेज खरीद सकता है और एकदम इनके खाते में सब्सिडी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि किसान ने सबसे पहले खरीद लिया और 3 साल के लिए इंतजार करता रहे। जैसे ही आवेदन करेगा 15 दिन के बाद इनको सैंक्शन लेटर मिल जाता है, उसके बाद परचेज करके इनके खाते में सीधे ही अनुदान राशि भेज दी जाती है। जी, पात्रता क्या है, कितने बीघा जमीन हमारे किसान भाई के पास होनी चाहिए तभी उसको मशीनरी मिलेगी या सब्सिडी मिलेगी? इसमें कम से कम 1 बीघा जमीन है और ज्यादा से ज्यादा 12.5 बीघे जमीन है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो किसानों को अनुदान मिल रहा है और मशीनरी को लेकर जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया। जी, क्या नाम है आपका? संजय नायक। संजय जी, किस तरह से मशीनरी हमारे किसानों के लिए साथी बनकर काम कर रही है?
मशीनरी से जो है किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। किसान जो है अपने खेतों में जैसे पावर वीडर का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो है उनका समय बच रहा है। जिस तरीके से किसान खेती करे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है इसमें सहायता मिल रही है, इनकी उनको काफ़ी मददगार इनके लिए सिद्ध हो रहा है। जैसे पहले पुराने ज़माने में किसान खेती करते थे तो वो पूरा पूरा दिन खेतों में जो है उनका खेती बाड़ी करने में ही समय बीत जाता था, तो इसके साथ साथ वो एक दिन में ही जो है उस खेती को पूरा कर सकते हैं। उनकी बिजाई भी और बुआई भी वो उसी एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं इन यंत्रों की मदद से। चलिए, तो यंत्रीकरण का सहयोग से, बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। हाँ, सहयोग से हमारे किसान भाइयों की खेती में काफी सफलता मिल रही है। आप भी खेती करते होंगे, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम द्रौपदी देवी है। मैं ग्राम पंचायत बहलदार से हूँ। मैं किसान हूँ और किसान हूँ मैम जी, किसान का काम करते हैं। कितने बीघा जमीन पर आप खेती करते हैं? हम 5 बीघा पे करते हैं मैम जी। तो मशीनरी की जरूरत आपको भी पड़ती होगी, है घर में आपके पास? हाँ मैम जी है। कौन कौन सी मशीनरी है? यही है पावर वीडर। हाँ जी। कैसे मिली आपको, कितनी सब्सिडी मिली आपको? उसमें 50,000 के 25 मिले वापस में। हाँ। 75 का 25। आपको इसके लिए अनुदान जैसे फॉर्म अप्लाई करना पड़ा हो, काफी समस्याएं आई या मिल गया आसानी से? मिल गया मैम जी। वो काम तो मेरे ससुर ने किया है, पर इसमें जो हम काम ही करते हैं मैम जी और चलाते भी हैं। और जो हमारे को पहले मतलब कुदाली से मतलब हल जोतने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब हम आसानी से कर पाते हैं मैम जी। जहाँ 2 दिन लगते वहाँ हम 1 दिन में कर लेते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, बैठिए। तो हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और जागरूकता के साथ साथ अब महिलाओं ने मोर्चा भी संभाल लिया है खेती बाड़ी का। कांता जी, खेती करते कि नहीं करते आप? हाँ मैम, करती हूँ। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मशीनरी को लेकर की योजनाएं बनी हुई है, उन योजनाओं का फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हम लोग सब बहुत फायदा उठा रहे हैं। अब हमारे पास छोटी छोटी मशीनरी है जिसे हम खुद अपनी, जैसे पीठ वाले पंप छोटे छोटे हैं, हम घर में उससे खुद स्प्रे कर सकती है महिलाएं भी। बाकी छोटे छोटे पावर ट्रेलर हैं गांव में सबके पास है। मैक्सिमम लोगों से इधर उधर से ले लेते हैं और खुद अपनी खेती तैयार कर देते हैं। तो पहले खेती करना और अब खेती करने में कितना फर्क आ गया है? पहले तो खेती बहुत मुश्किल से होती थी। बैल से खेतों में जोत कर हल चला करके हम खेती करते थे। अब जो है पावर ट्रेलर से हमारा समय भी बच जाता है और खेती भी अच्छी हो जाती है जी। बहुत फायदा हो रहा है मैक्सिमम लोगों को जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बैठिए। तो इतना बड़ा बदलाव जो है महिलाओं ने मशीनरी के बाद देखा है, यानी कि सरकार की जो योजनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच रही है और हमारा जो किसान है उससे लाभान्वित भी हो रहा है। क्या नाम है आपका? अनीता ठाकुर। अनीता जी, आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं। अच्छा, फसल में इस बार क्या क्या बोया आपने? ये आलू बीजे हैं, राजमा, मक्की है, सब्जियां सारी। अच्छा, मौसम यहाँ पर बदलता रहता है, समझ नहीं पाते हैं कब मौसम का मिजाज जो है बदल जाए, तो ऐसे में समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, समस्याएं तो बहुत होती है। तो फिर कैसे अपने फलों को बचाते हैं, क्या कुछ करते हैं? सरकार ने इसके लिए भी आपको कोई समाधान किया है, कोई सहयोग किया है? हाँ जी, सरकार ने मशीनरी दी हुई है, इससे जल्दी हो जाता है काम। जब भी पता चलो कि मौसम खराब होना है तो इससे मशीनों की तरह से जल्दी। अच्छा, अगर फल पक जाता है, मशीनरी आपके पास है, आप कटाई कर लेते हैं? हाँ जी जी। हाँ जी, कर देते हैं। तो बदलाव आप देख रहे हैं, पहले से लेकर अब तक बहुत हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बदलाव है। हाँ जी। और इस बदलाव से आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है। समय की बचत भी हो जाती है। जो समय बच जाता है उसका क्या करती है आप? घर के बाकी कामों में यूज कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, सिलाई बुनाई भी करती है? हाँ जी, कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इनकम तो दोगुना होना है, हमारी महिलाएं समय बच जाता है उसमें सिलाई बुनाई भी कर लेती हैं जी। क्या नाम है आपका? नर्मदा ठाकुर जी। नमस्कार मैडम जी। हाँ, नर्मदा जी, खेती करती है आप? हाँ जी, करते हैं। मशीनरी का उपयोग भी आप करती होंगी, तो किस तरह से आप मशीनरी लेते हैं, कहाँ से लेकर आती हैं, आपके पास है या नहीं है? छोटी मोटी खुद के पास है, बड़ी बड़ी तो इधर उधर से लेनी पड़ती है। छोटे सब लोग सहयोग कर देते हैं? हाँ जी, सब लोग सहयोग कर देते हैं, बेटे बहुत सारे। इसमें सरकार ने क्या सहयोग किया आपका? सरकार ने जैसे पावर टिलर वगैरह लिया, इसमें आधी की सब्सिडी दी है? हाँ जी, सब्सिडी दे दी है, तो इससे काम चला लेते हैं। तो क्या कहेंगे, सरकार की योजनाओं का फायदा आपको मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा। सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही, काम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अच्छा, पहाड़ों तक पहुँच रही है? जी, पहाड़ों तक पहुँच रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए आप। तो सरकार काम कर रही है, पहाड़ों तक पहुंच रही है और तमाम हमारे किसान भाई हैं वो भी लगातार सवाल भी कर रहे हैं जी। जैसे एसएमएस साहब ने बताया कि आप कागज जमाबंदी जो आवेदन कर सकते हैं किसी मशीनरी के लिए, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जिससे किसान घर बैठे इन चीजों के लिए आवेदन कर सके, ठीक है, जिससे किसानों का समय बच जाए और किसान भाग दौड़ से बच जाए। चलिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं।
कि ऐसा कोई पोर्टल नहीं बना हुआ है जिससे हमारे किसान भाइयों का समय बच जाए? नमस्कार, मैं मोहनलाल नायक, कृषि प्रसार अधिकारी। जैसा कि इन्होंने अभी सवाल पूछा है कि ऑनलाइन हुआ है, इसी साल से हमारा पोर्टल बना हुआ है। ऑनलाइन जो होने जा रहा है, इसके लिए IT सेल से कुछ चीज़ें मतलब जो है होना बाकी रह गई हैं, और जैसी हो जाएंगी ये ऑनलाइन हो जाएगा। जैसा कि मतलब उसमें किसान जो है लोक मित्र केंद्र में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पे सबमिट करवा के जब उसका फिर सैंक्शन मिलेगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, वो घर बैठ के भी कर सकता है। उस पोर्टल की ID उसको मतलब दी जाएगी। हो सकता है वो मतलब जैसे विभाग में आए तो वहाँ भी उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर उसने विभाग में वो नहीं आना चाहता है, जैसे घर पर वो रहकर करना चाहता है, अगर वो ऑनलाइन कुछ भी मतलब कंप्यूटर चलाता है या फ़ोन चलाता है, तो घर बैठे भी वो उस ID को खोल के, उस पोर्टल को खोल के उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है डाल के उस पर आवेदन कर सकता है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जी जी, आपका विभाग किस तरह से मशीनरी को लेकर किसानों का सहयोग कर रहा है? जैसा कि मैम हमारे पास जो मशीनरियाँ हैं इसमें हम सबसे पहले पावर वीडर है जो 2 से 5 हॉर्स पावर का है। इसमें हम 25,000 रुपये अनुदान राशि जो है फार्मर को देते हैं। इसके बाद जो इससे बड़ा है वो टिलर में आ जाता है, उसमें हम फार्मर को 85,000 तक की अनुदान राशि जो है मुहैया करवाते हैं। इसके बाद जो बड़ी मशीनरी है, जो आपको पता है पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे वो मतलब इतना चलता नहीं है। जैसे बड़े ट्रैक्टर हैं आपके 8 से 20 हॉर्स पावर के हैं, उसमें 2,25,000 अनुदान दिया जाता है। इसके बाद एक बड़ा होता है जो 20 से 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होता है, वो बड़े वाला होता है। वो मतलब जैसे प्लेन एरिया है तो यहाँ भी लिए हुए हैं हमने 35-40 के आसपास ट्रैक्टर दे रखे हैं। उस पे जो है 3 लाख रुपए सब्सिडी या 50% सब्सिडी जो है सरकार मुहैया करवा रही है। जी। और इन जो मतलब यंत्रीकरण प्रोग्राम है ना, इसमें जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक तो उसका समय बचता है, उसका जो पैसा बचता है। समय का ऐसा है कि पहले बैलों से खेती की जाती थी और बैलों का रख रखाव जैसे घास पानी उनको सब कुछ करना, इसका कुछ नहीं है। आपने एक बार इसको यूज़ किया, वहाँ रख दिया, एक ही बार ये पेट्रोल आपका यूज़ होगा इसमें। और दूसरा समय बचाता है, जहाँ पे बैलों से 1 दिन 2 दिन में हफ्ता लगता था, इससे 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन में काम हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। यानी विभाग लगातार किसानों की मदद कर रहा है और इसी मदद से हमारे किसान भाई आसानी से खेती भी कर रहे हैं। तो मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी मशीनरी है जहाँ ना तेल की ज़रूरत है ना बिजली की ज़रूरत है। अगर बिजली नहीं भी है तो भी आसानी से आप खेती कर सकते हैं, और अगर तेल खत्म हो गया है तब भी आप आसानी से खेती कर सकते हैं। तो ये बात आमदनी दोगुनी होने के लिए सीधा सीधा कनेक्शन है। तो चलिए अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो सभी किसान भाइयों का चौपाल चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। बात मशीनरी की कर रहे हैं, मशीनरी यंत्रों की कर रहे हैं। वो यंत्र जो हर किसान के घर तक पहुंच गया है, जहां उतरना मुश्किल है, चढ़ना मुश्किल है, लेकिन इस मशीनरी को लेकर आसानी से हमारे किसान भाई उतर जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए। लेकिन यहाँ जो महिला, उनसे मैं जानूंगी जी,
अच्छा चाची, आप एक बात बताइए, मशीनरी में वजन भी होता है और आपका जो खेत होता है वो सीढ़ीनुमा होता है, तो किस तरह से आप इसको लेकर चढ़ाई करती हैं? काफी वजन है। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम रेलमा देवी है, मैं ग्राम पंचायत पखरैर से हूँ, किसानी महिला हूँ। जैसे हमारे खेत तो सीढ़ीनुमा नहीं है, हमारे से प्लेन एरिया है। पहले हम बैलों से खेती करते थे, मतलब समय भी बहुत ज़्यादा लगता था, चिकनी मिट्टी है और उसको कूट कूट के बहुत टाइम लगता था। अब जो हमने बहुत ज़्यादा बदलाव देखे, जैसे ये मशीनें वगैरह आ गई, उससे हमारे को आसानी होती थी। नहीं तो पहले हमारे एक खेत में हम 3-4 दिन लग जाते थे उस खेत को बनाने में। अब जब से ये ट्रैक्टर वगैरह आया है तो उससे आसानी हो जाती है। जी, चलिए, आपका खेत धरातल पर है, सीधा है, तो आपको समस्या नहीं होती है। बेटी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जहाँ हमारी महिलाओं को दिक्कतें आती है उनसे भी जान लेते हैं। चाची भी यहाँ पर बैठी हुई है जी, तो क्या करना अब? जी खड़े हुई है। चाची की उम्र हो गई है, लेकिन चाची चौपाल में सारी चर्चाओं का ज्ञान लेती है और घर जाकर भी बताती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरामणि। अच्छा, हीरामणि छाता लेकर साथ चलती है, यानी कि बारिश होती रहती है? बहुत बारिश होती है हमारे से। अच्छा, बहुत बारिश होती है, तो फिर आप मुझे ये बताएं, ये जो मशीनरी होती है इसमें वजन बहुत होता है? बहुत होता है इसमें वजन। तो ये तो छोटी मशीनरी है ना, इसमें वजन है बहुत। तो फिर कैसे चढ़ते हैं आप खेत में? चढ़ते हैं, हमारे को करने पड़ते हैं कोई 8 बंदे और इसको चकने के लिए जी, फिर उठाते हैं सीढ़ी से ऊपर और फिर आसानी से खेती बुआई हो जाती है। हाँ, फिर हो जाती है। हाँ। सरकार जो योजना बनाती है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है अब तो मिल रहा है। अब मिल रहा है? अब मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था। तो हमारी चाची ताई सब खुश है। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। पल पल मौसम बदल रहा है, उस मौसम के मिजाज के साथ कहे तो सरकार भी हर साल हर समय किसानों पर नजर बनाई हुई है। योजना कोई भी हो, किसानों के घर तक पहुंच रही है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम चंपा ठाकुर, मैं ग्राम पंचायत झुंडी गांव खेलदार से हूं। मैं डीडी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप लोग हमारे बीच इतने दूर से आए और हमें अपनी बात रखने का आप लोगों के सामने मौका मिला। ये जो मशीनरी है, मैं भारत सरकार का, हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत हमें जो है ग्राम पंचायत बलीधार में एक CSC सेंटर दिया है। हम जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास ये मशीनरियाँ घर पर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी मिलती है, हमें जो है यहाँ पर जो है एक सेंटर मिला है, वहाँ से हम सस्ते में मतलब किराए पर ले लेते हैं, जिससे जो है हम 100 रुपये घंटे के हिसाब से लेते हैं। गरीब महिलाओं को बहुत आसानी हो जाती है और गरीब किसानों को बहुत आसानी हो जाती है। जो इस तरह की मशीनरियाँ हम किराए पर लाते हैं और हमारा समय भी बचता है। इस तरह से हम जो है हमारे बंजर भूमि भी जो है इस तरह का उपकरण जो है उस भूमि में भी हम चलाते हैं और हमारी फसलें भी 2 गुना हो रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें जो है इस तरह के उपकरण किराए पर मिल रहे हैं। जो गरीब किसान है जो इस तरह की मशीनें नहीं ले सकते, वो जो है हमारे हम CSC सेंटर से मतलब किराए पर लाते हैं और अपने खेतों में जो है हल चलाते हैं। स्वयं जो है महिलाएं चला रही हैं इस तरह की मशीनों को। चलिए चाची, सबसे अमीर ही आप ही होते हैं। बैठिए, किसान कभी गरीब नहीं होता है, लेकिन हाँ, छोटे किसान जो है जिनके पास जमीन बहुत कम होती है, जिनके पास संसाधन बहुत कम होते हैं, तो उनके लिए किराए पे जो मशीनरी मिल जाती है तो समाधान हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? पदमदेव। मेरा नाम पदमदेव है, गांव केवड़ी, पंचायत केवड़ी। और मैं सबसे पहले यहाँ DD किसान चैनल वालों का स्वागत करता हूँ, जो इतनी बारिश में हमारे बीच में डटी हुई है। तो मेरे पास भी एक मशीनरी है जो विभाग ने हमें सब्सिडी के तौर में हमें दी है, जिससे जो है महिलाएं भी मतलब काम कर सकती है। पहले जो बैल जो है बैलों से खेती होती थी, तो उसे मतलब केवल पुरुष ही चला पाते थे बैलों को, और अब जो है महिलाएं भी इनको चला रही हैं। तो इनसे समय भी बच रहा है, इनसे जो मतलब हमारे समय की बचत हो रही है, तो हम कोई अन्य काम भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो धन्यवाद जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बेटी आप तो अब जो ऐसी मशीनरी आ गई है जो महिलाएं चला रही हैं, पुरुषों का कहना है कि हमारा समय भी बच जाता है कि महिलाओं का सहयोग नहीं करना पड़ता है, वो छोटी मशीनरी लेकर खेतों में चली जाती है। जी जी नमस्कार, मेरा नाम हेतराम, मैं ग्राम पंचायत रोड से हूँ और देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत करता हूँ। DD किसान वालों का जो मशीनरी की बात कर रहे हैं, जो हमारी मशीनें आज वैज्ञानिक युग में आई है, ये बहुत ही सुलभ और हर तरीके से बिल्कुल ही फायदेमंद है किसानों को। पहले जो हल वाला काम होता था, बैल जो हमारा पशु वाला सिस्टम था, उसमें महिलाएं
हल नहीं लगा सकती थी। क्यों नहीं लगा सकती थी? क्योंकि इसमें जो है कभी पशु ऐसा होता था कि जो मार सकता था, सींग पहने होते थे, पहने होने की वजह से महिलाएं जो है डर जाती थी, उससे उचित खेती नहीं कर पाती थी। कभी मौसम बदल जाता था, सूखे की वजह से भी हमारे को काफ़ी परेशानी हो जाती थी कि हल नहीं चलता था ज़मीन में। फिर एक बात और आ गई कि जो हल बनता था लकड़ी का, उसमें हमारे को पौधा काटना पड़ता था, जिससे हमारे काफ़ी पौधे में जो है नुकसान में आ गया और नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज मशीनें जो है इतना काम कर रही है, जिससे हमारा पर्यावरण भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, और हमारी महिलाएं भी अपने जो पूरे दिन का काम था जेंट्स का, अब हमारी महिला जो है 1 घंटे में कर रही है, वो समय भी बच गया। और उसके बाद जो हमारी जो बीज की खपत थी वो भी कम हो गई, कारण समय पर जो है हमारी उचित खेती होती है। समय में जो अपना जो बीज हम जमीन में लगाते हैं उससे हमारा जल्दी अंकुरण हो जाता है और मिट्टी भी हल्की हो जाती है इससे। और जो बारिश का है, जब भी बारिश होती है तो हल कभी हमारे को या तो फिर पशुओं को घास खिलाना पड़ता था, 2-2.5 घंटे का समय लगता था। अब ऐसा नहीं है, मशीनी युग में हमारे को ऐसा है, अगर आज बारिश हो जाती तो जैसे ही बारिश थम जाती है तो उसके 1 घंटे तुरंत बाद जो है हम अपना काम कर सकते हैं, जुताई का, निराई गुडाई का जो भी है। मेरे पास ब्रश कटर भी है, उससे एक बेनिफिट है। पहले हमारे को जुआरी करनी पड़ती थी, 25-30 महिलाएं जो है घास काटने में लगती थी। आज जो है एक ही किसान दिन का कम से कम 10 महिलाओं का काम 1 घंटे में कर रहा है। मैं जो है धन्यवाद करता हूँ वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस मशीनरी को बड़े से छोटा बनाया। धन्यवाद करता हूँ मैं हिमाचल गवर्नमेंट का, जिन्होंने अनुदान पर इस राशि को जो है बिल्कुल सरल कर दिया, जिससे जो है किसानों की आय का और हिस्सा बढ़ गया। धन्यवाद मैं भारत किसान के बोलते हैं भारत किसान चैनल का करता हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को आज हाईलाइट किया और हमारे बीच आए और इस प्रोग्राम को रखा, हमें अपनी बात रखने का जो है समय मिला। और धन्यवाद मैं कृषि विभाग का करता हूं कि जो गांव में जाके अपना जो भी उनके पास जो सरकारी स्कीमें होती हैं, समय समय पर जो है हमारे गांव में आते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं, और हम जो है किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जिन्होंने जो है इस मुहिम को, जो आय का दुगनी का करने का जो सपना है, हम उसको साकार करके छोड़ेंगे। धन्यवाद जी। तो बहुत धन्यवाद हम सब किसान भाइयों का करते हैं, जो लगातार यहाँ पर समस्याओं के बीच भी समाधान ढूंढ रहे हैं। और धन्यवाद तमाम हमारे अधिकारियों का, जो यहाँ पर हर समस्याओं के समाधान को लेकर किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। और ये धन्यवाद किसान भाई यहीं से सीधा हिमाचल से सरकार का कर रहे हैं, जो सरकार लगातार इनके लिए छोटी छोटी मशीनरी हो, योजनाएं हो, पहुंचा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल रहा है और इसी मौसम के साथ डीडी किसान की टीम लगातार गाँव में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम गाँव से वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि गाँव तक योजनाएं पहुंच रही है या नहीं। हमारे किसान भाई खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन उनको लाभ कितना मिल रहा है, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। 2022 में बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में डिजिटल मशीनरी के साथ साथ इस मशीनरी से किसानों को फायदा हो रहा है। तो इजाजत लेंगे, चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक अगले गांव में पहुंचने का। वहां पहुंचकर आपको एक और योजना से चर्चा करते हुए दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।